तांबे के कलश में जल लीजिए। उस जल में अक्षत के 7 दाने डाल दीजिए। ये जो 7 दाने अक्षत के आप डालेंगे, जो बच्चा पढ़ने में कमजोर हो, विद्या में कमजोर हो, या बुद्धि या विवेक से कमजोर हो, मैं उनके लिए भी कहूंगा जिनकी बुद्धि काम नहीं करती, जो मानसिक विकलांगता के प्रति, आज आपका विवेक शांत नहीं है, बहुत क्रोध आ रहा है, चिड़चिड़ प्रवृत्ति हो रही, घर में अच्छा नहीं लग रहा, परिवार में बात कर रहे हो और मन शांत नहीं है, मैं उनके लिए भी कहूंगा कि जो भगवान के मंदिर जाते हो और मंदिर में जाकर उनको चित्त ना लगता हो, भगवान के मंदिर में पहुंचकर उनको मूर्ति का दर्शन करकर ठीक ना लगता हो, वहां पर भी उनको श्रेष्ठता नहीं लगती, उनके लिए भी कहूंगा चावल के 7 दाने जल के पात्र में डाल लीजिए और मात्र 5 पुष्प सफेद जल के पात्र में डाल लीजिए। दुर्वा के 3 बट, एक लंबी सी जो दुर्वा होती है, दुर्वा में 3 गांठ पड़े, लंबी ठंडी होगी तो 3 गांठ अपने आप पड़ेगी, 3 बट वाली दुर्वा उस जल के अंदर डाल लीजिए और शंकर के मंदिर में जाकर उस जल को समर्पित कर दीजिए। जल समर्पित करना है, ये वाला जो जल चढ़ाएंगे आप शंकर को, जैसे शिवलिंग सामने है और जल का पात्र अपने हाथ में है तो उल्टा जल चढ़ाएंगे, ऐसे आपकी ओर मुख करा हुआ कलश भगवान शिवलिंग पर आप चढ़ाएंगे, उल्टा के बाद इस तरह। मात्र 15 से 20 मिनट में जिसकी चित्त वृत्ति भ्रमती नहीं हो, शांत नहीं हो रही है, बुद्धि चित्त ना लग रहा हो, 15 से 20 मिनट मंत्र मेरा महादेव को मैं जल चढ़ाते चढ़ाते इतना समय हो गया, मेरा महादेव नहीं सुन रहा, तब कभी कभी ऐसा मन में आए कि क्यों नहीं सुन रहा, तब लोटा भरकर जब जल लेकर जाओ, गणेश जी को चढ़ाया, अशोक सुंदरी को चढ़ाया, षडानंद कार्तिकेय को चढ़ाया, माँ जगत जननी जगदम्बा माँ पार्वती को चढ़ाया, वही जल ले जाकर बेलपत्री के वृक्ष पर चढ़ाया। शिव जी को अर्पण नहीं कर पाए, पार्वती जी से कर देते हैं। सुन पार्वती, अगर कोई भूलवश भी मुझ पर जल चढ़ाना भूल जाए और तेरे हस्त कमल पर जल चढ़ा कर जाए तो पार्वती जितना फल मैं प्रदान करूं उससे दुगना फल तुझे प्रदान करना है, ये शिव कह रहा है। श्री शिवाय नमः शुभम साथियों, इसी तरह से पंडित प्रदीप मिश्रा जी के और भी उपायों को जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जो बच्चा पढ़ाई में कमज़ोर हो, विद्या में कमज़ोर हो, चाहे बच्चा हो या फिर बड़ा, अगर बड़े में भी बुद्धि नहीं है, कोई ऐसे होते हैं कि या किसी एक्सीडेंट के कारण या किसी कारणवश उनका दिमाग काम करना बंद हो जाता है, कम हो जाता है, तब भी इस उपाय को कर सकते हैं। 7 अक्षत के दाने एक ताम पात्र में डालें, 7 सफ़ेद फूल डालें और दुर्वा, जिसमें 3 गांठ वाली जो दुर्वा होती है वह डालें और कलश का मुख अपनी तरफ हो, इस तरह से जल पकड़े कि कलश का मुख अपनी तरफ हो और शिवलिंग पर जल समर्पित करें। इतना मात्र करने से जो व्यक्ति बुद्धि में कमज़ोर है, बच्चा कमज़ोर है, तो उनकी बुद्धि वापस ठीक होना प्रारंभ हो जाती है। अगर वह व्यक्ति साथ में चलकर जल चढ़ाए तो और भी अच्छा होगा, नहीं आ सकते हैं तो उनका हाथ उस कलश में लगवा दे, उनका नाम व गोत्र बोल करके जल चढ़ा सकते हैं। दूसरा और महत्वपूर्ण उपाय गुरुदेव ने बताया, हर मनोकामना की पूर्ति के लिए या तो शिवलिंग की, शिवालय की अच्छे से सफाई कर लीजिए। शिवालय जाएं, बेलपत्र फूल वगैरह जो हैं उन्हें साइड में रखें, पोछा झाड़ू करें, अच्छे से सफाई करने मात्र से भी हर मनोकामना पूरी हो जाती है। और कभी कभी ऐसा होता है कोई विशेष मनोकामना है, तब गणेश जी वाले स्थान पर, कार्तिकेय वाले स्थान पर, अशोक सुंदरी माता के स्थान पर और माता रानी के हस्तकमल पर जल चढ़ाएं। शिवलिंग पर नहीं चढ़ाएं, उसी जल को ले जाकर के बेलपत्र के वृक्ष के नीचे चढ़ा दें, उससे भी सारी मनोकामनाएं जरूर पूर्ण हो जाती है। तो ये बहुत ही छोटे से उपाय हैं, जरूर करके देखें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। 2025 सबके लिए मंगलमय हो। इसी के साथ हर हर महादेव।